बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज ही कुज़ीन सीकर में अपने देसी खानों से हट के थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ और आजकल न्यू जनरेशन में ये भी बड़ा ही फेवरेट है और इसको कह रहे हैं जी टोर्टिया रैप, जो कि लिखा टोर्टीला जाता है लेकिन बोला जाता है टोटिया तोतिया, ऐसे बोला जाता है। मेरी अपनी ज़ुबान पे भी मुश्किल से आ रहा है। तो ये दो तरीके से बनाया जाता है। आटा गूंद के पतली रोटी भी बनाई जाती है और मिक्स चीज़ें डाल के पेस्ट बना के पैन में भी बनाया जाता है। तो मैं बना रही हूँ पैन में लिक्विड डो के साथ। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं, मज़ेदार तो होते ही हैं और इसे आप लॉन्ग लास्टिंग के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी कुछ दिनों के लिए रख के आप बना सकते हैं। बहुत थिन क्रस्ट के साथ होते हैं, लेकिन इसके बनाने में कुछ बारीकियां, कुछ टेक्निक्स हैं। तो देखिए वो क्या है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ 2 कप, जो यूजुअली अमूमन केक वगैरह में भी यूज़ होता है। ऑल पर्पज़ फ्लावर है ये। 2 मैदा ले लेना है। छानने का प्रोसेस लाजमी किया करें, चाहे इसमें कुछ चीज़ निकले या ना निकले। हमारा अगर साफ़ है फिर भी मैं छान के बता रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के, कॉर्न स्टार्च के। तो इसे भी साथ ही साथ छान लें ताकि अच्छी तरह ये मिक्स होता चला जाए। तो छानने से एक फ़ायदा ये है कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब 1/4 टेबल स्पून में नमक डाल रही हूँ। नमक देख लें कि आपने ½ टी स्पून रखना है या 1/4 रखना है। और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। उसके अलावा 1 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ और शुगर मैंने छन्नी में डाल दी। छन्नी मोटी है और ये मैंने गलती की। आप चीनी को डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो चीनी को इस तरीके से डायरेक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के कोई सा भी मिल्क पाउडर आप वो डालिए। तो आप देखें कि यहाँ कोई मैं ख़मीर नहीं डाल रही, ईस्ट नहीं डाल रही, तो सिंपल ये चीज़ें डाल रही हूँ। ना ही मैं अंडा शामिल कर रही हूँ, ना ही दूध शामिल कर रही हूँ। सीधा सीधा पानी लेना है। पानी लें, रूम टेम्परेचर का हो जाए, ठीक है, वरना हल्का सा गर्म कर लें, बहुत मामूली सा, क्योंकि अमूमन ठंडे पानी ठंडी चीज़ों में भी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों में भी अच्छे पेस्ट नहीं बनते, चीज़ें मिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे पानी मैं उस तरह नहीं बता रही कि 2 कप हूँ या 2 गिलास हूँ या 1 गिलास हूँ। मैं सीधा सीधा बता रही हूँ कि यहाँ सीधा सीधा पानी इतना डालना है कि वो हमें पेस्ट बन जाए। इसके साथ 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल डाला है और यहाँ देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, इतनी रनी होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करें कि कोई भी गिल्टी, कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, बारीकी की बातें शुरू होने वाली हैं। ये बातें इस तरीके से कोई नहीं बताता, कोई एक्सप्लेन नहीं करता। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतनी रनिंग होनी चाहिए। हिला के अब आपने पैन को पहले गरम करना है और ऑयल लगा देना है, ग्रीस करना है अच्छी तरह। गरम करने के बाद फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया है और यहाँ पे कोई भी ऐसा चमचा ले लीजिए कि जिसमें आराम से लिक्विड ये आ जाए और आप उसे पैन के सेंटर में डालें और फिर किनारे में थोड़ा सा डाल दें। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे पैन अब गर्म नहीं है, मतलब हल्का सा गर्म होगा। ये चीज़ है जो इसका मिजाज है कि ना ही बहुत तेज़ गर्म पैन पे या तवे पे या ना ही बहुत ठंडे तवे पे या पैन पे ये बन सकता है। इसको पैन गरम करके और फिर मामूली सा गरम हो कि आपका हाथ लग सके। उसके बाद फिर डालने का तरीका भी आपने देख लिया। अब ये देखें कि बहुत ही मामूली सा गर्म है। मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि ये लिक्विड फ़ौरन ड्राई ना हो। फ़ौरन ड्राई होगा तो जैसे ही आप डालेंगे पैन में वहीं पे जमना शुरू हो जाएगा और ये रोटी की शेप में और गोलाई की शेप में नहीं आ सकेगा। ये बहुत बारीकी की बातें हैं और इसे गौर से सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह टोटिया रैप बनाएं और इसी तरह गोल बने, तो उसके लिए फिर पैन ही ले लीजिए तो बेस्ट है, क्योंकि पैन को इजीली हम उठा के इसको गोल शेप में ला सकते हैं। उसके बाद फ्लेम को बार बार हल्का कम करना पड़ता है। जहाँ ज़रा सा गर्म तेज़ हो जाए तो हमें हल्का करना है। धुआं जहाँ से निकलना शुरू होता है ना, वहाँ कभी भी नहीं उस तरफ वो फ्लेम, वो हीट नहीं देनी।
2-3 मिनट लग सकते हैं एक साइड पे पकते हुए। उसके बाद आप पलटाएंगे। जब ऐसे ऐसे फूल थोड़े थोड़े आना शुरू हो जाएं तो एक दफ़ा फिर पलटा दीजिए। 2-2, 3-3 मिनट के बाद आपने इसे पलटाना है, उससे पहले नहीं कीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे। तो ये देखें बहुत इजीली ये बड़ी अच्छी सी रोटी बन गई और नरम इंतहाई है कि आप इसको मुट्ठी में डाल के दबा दें तो ये टूटेगी नहीं, बड़ी नरम रहेगी। तो इतने फूल आने चाहिए। फ्लेम को हल्का रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि बहुत ड्राई और वो जो है वो क्रिस्पी करें तो बहुत लो फ्लेम पे फिर आपको मज़ीद पकाना पड़ेगा, लेकिन इतना सही है। दोबारा से मैं बता रही हूँ ताकि अगर कोई मिस हो जाए टिप तो दोबारा से सुन लीजिए। मैंने फ्लेम को दोबारा हल्का किया है। हल्का करने के बाद दोबारा पैन पे ऑयल लगाया है, इसे अच्छी तरह ग्रीस किया है और फिर मैंने देखें कि इसी तरीके से भर के समझ लीजिए कि जो आपका ना चौथाई कप होता है ना, या हाफ कप देख लें, जो हाफ कप होता है उतना आपको लाजमी ये लिक्विड आटा लेना है और इस तरीके से फिर आपने फैला देना है कि आपका पैन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म होगा तो जहाँ डालेंगे वहीं पे ये पेड़े का पेड़ा बन के वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो फैन में देखें इजीली मैंने इसको गोल शेप दे दी। जहाँ मुझे लगता है कि कोई भी किनारा जो कोई भी इसका पार्ट वो आगे से ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रही हूँ और वहाँ पे ये गोल शेप में आ रहा है और दूसरा पतला भी हो रहा है। अच्छी बात यह है इस तरीके से कि आपको आटा गूंदना नहीं पड़ता। अच्छी बात यह है इस तरीके से कि पतली से पतली रोटी बन जाती है। और 2-3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को कम ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करते रहें। हाई की तरफ कभी भी नहीं जाना। बहुत मीडियम फ्लेम के अंदर ही हमें मीडियम टू लो मीडियम इस तरह ही हमने फ्लेम रखना है। और जब देखें कि एक साइड पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो रहा है तो आप इसकी साइड पलटा सकते हैं। तो फ्लेम को देखें मैं बार बार दिखा रही हूँ कि इतना होना चाहिए, कभी भी तेज़ नहीं कीजिएगा। ज़्यादा बनाना होता है तो मैंने 2 पैन यूज़ कर लिए हैं। इससे ज़्यादा बनाने हों तो 2 पैन ले लीजिए। पैन में ही बनाना इनका आसान है और ऐसे पैन लीजिएगा कि जो नॉन स्टिक हों या ऐसी चीज़ें जैसे आजकल वो स्टेनलेस स्टील के भी आ रहे हैं तो उसमें नहीं चिपकेंगे। कोई भी लोहे की इस तरह की चीज़ नहीं लीजिएगा। देखिए किस कदर पतली सी ये रोटी बन जाती है और नरम ऐसी है कि जितनी चाहे आप इसे फोल्ड करो वे होती चली जाएगी। बड़ी मज़ेदार है। अगर आपने 2-3 दिनों में बनाने हैं तो फ्रिज में भी आप इन्हें रख सकते हैं और अगर लॉन्ग टाइम स्टोर करने हैं तो फ्रीज़र में आप रख दीजिए। चीनी की मैदे की जो थैलियाँ आती हैं उनमें भी सेव करके आप स्टोर कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में भी आप रख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप निकालेंगे तो इन्हें तेज़ आंच पे पैन को गरम करें और इसको अच्छी तरह गरम करके उसके बाद आप फिलिंग कर लीजिए। मुख्तलिफ तरीक़ों से फिलिंग कर सकते हैं। कबाब भी रख सकते हैं, चिकन रख सकते हैं, सिंपल केचप मेयोनीज़ भी लगा के बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे जाना शुरू हो गए हैं स्कूल में तो उनके लिए भी आसानी है। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त फिलिंग है। और अल्लाह हाफिज़।